स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। हमें पॉलिटिकल साइंस की पहली किताब को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत चैप्टर 19 आज हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले कई सारे चैप्टर अपलोड कर दिए जा चुके हैं, तो अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं और दिए गए वेबसाइट से आप इग्नू की पॉलिटिकल साइंस की बुक खरीद सकते हैं। आप शॉर्ट नोट और असाइनमेंट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पा सकते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। चैप्टर 19 लुकास क्रम्सी और फ्रैंकफर्ट स्कूल। आइए इसके अंतर्गत आज पढ़ते हैं हम लोग लुकास। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मार्क्सवादी विचारों को जाना था कि कैसे उन्होंने बताया कि सर्वहारा वर्ग को अपने प्रति सर्वहारा वर्ग का कैसे शोषण होता है और पूंजीवादी वर्ग कैसे उनका शोषण करते हैं। तो मार्क्स ने एक भविष्यवाणी की थी कि सर्वहारा वर्ग जो होगा वो पूंजीवादियों को उखाड़ फेंकेगा, लेकिन किंतु 20वीं शताब्दी में ये भविष्यवाणी गलत होते हुए दिखाई दी। इसके उल्टा क्या हुआ कि जो पूंजीवादी वर्ग है वो और फलता फूलता चला गया और अधिक समृद्ध होता हुआ चला गया। इसके अंतर्गत फिर लुकास ने मार्क्सवादी सिद्धांत को और अधिक समृद्ध बनाया है और अधिक बेहतर बनाया है। और फिर उन्होंने कई सारी चीज़ें जोड़ी हैं मार्क्सवादी सिद्धांत में कि केवल सर्वहारा वर्ग होने से ही पूंजीवादी वर्ग उखड़ के नहीं फेंक जाएगा। इसके साथ कई और पहलू हैं, कई और बातें हैं जिनको ध्यान में रखनी होगी, तभी जो सर्वहारा वर्ग है इनका शोषण पूंजीवाद द्वारा नहीं होगा और पूंजीवादी वर्ग को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। तो क्या बातें थीं, क्या सिद्धांत थीं, आइए इसको पढ़ते हैं। लुकास ने बताया कि पूंजीवादी वर्ग को उखाड़ फेंकने के लिए केवल सर्वहारा वर्ग ही पर्याप्त नहीं है, इनके अंदर क्रांतिकारी चेतना भी होनी चाहिए। अर्थात केवल सर्वहारा वर्ग के अस्तित्व से ही और केवल सर्वहारा वर्ग से ही पूंजीवादी वर्ग उखाड़ नहीं फेंकने वाला है, पूंजीवादी वर्ग नहीं समाप्त होने वाला। इसके साथ सर्वहारा वर्ग में एक क्रांतिकारी चेतना भी होना आवश्यक है। उन्होंने इसके लिए तर्क दिया कि एक वर्ग का शासन दूसरे पर केवल आर्थिक या भौतिक शक्ति पर ही निर्भर नहीं करता, वरन उसके चेतना और योग्यता पर भी निर्भर करता है। किस पर? चेतना और योग्यता पर भी निर्भर करता है, भौतिक शक्ति के अलावा। यानी कि केवल भौतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति, इस पर ही एक वर्ग का शासन दूसरे वर्ग पर डिपेंड नहीं करता है। चेतना और योग्यता पर भी डिपेंड करता है किसी भी वर्ग का शासन। अगर कोई एक वर्ग है, अगर वो बहुत उसके अंदर काफ़ी चेतना है, वो कई योग्यता रखते हैं, तो उन पर शासन करना कठिन होगा। अर्थात वो अपने जो शोषित वर्ग है या जो निम्न वर्ग है, वो अपने हक के प्रति, वो अपने अधिकार के प्रति सचेत होगा। वो अपने अधिकार के प्रति क्या होगा? सचेत होगा। इससे उन पर शासन करना इतना आसान नहीं है। तो इसी बात को लुकास ने मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत जोड़ा है कि सर्वहारा वर्ग को अपने अंदर चेतना भी विकसित करनी चाहिए होगी, तभी जाकर वह पूंजीवादी वर्ग से छुट्टी पा सकते हैं या मुक्ति पा सकते हैं। इसके अंदर उनके लिए अपने अधिकार के प्रति सचेत होना पड़ेगा। यानी कि जब एक वर्ग पूंजीवादी विरोधाभासियों के प्रति सचेत हो जाता है, तब सामाजिक क्रांति होती है। कहने का मतलब ये है, सामाजिक क्रांति कब होगी? जब वर्ग अपने अधिकार के प्रति सचेत होगा। आगे इन्होंने बताया है कि समाज में परिवर्तन तब तक नहीं आता जब तक कि सर्वहारा वर्ग रूपी एक मानवीय पात्र इसे समझ नहीं लेता। कौन नहीं समझता? एक मानवीय पात्र, यानी कि सर्वहारा वर्ग इसको समझ नहीं लेता, तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रम्सी। तो मार्क्सवाद के अनुसार मार्क्सवाद ने राज्य को पूंजीपतियों का प्रबंधन समिति कहा है। पूंजीपति का प्रबंधन समिति कहा है। किसने? मार्क्स ने। अब ऐसा क्यों कहा है, क्या कारण है, इसको समझते हैं, फिर हम ग्रम्सी की मूलभूत अवधारणाओं को समझेंगे। तो
पहले तो हम मार्क्सवाद की बात को समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। उनका कहना है कि समाज में शोषणकारी प्रक्रियाओं की सहायता करता है, उन्हें वैध प्रदान करता है। कौन? राज्य। राज्य क्या करता है? यह पूंजीपतियों का एक तरह साइड लेता है, एक पक्ष लेता है, और यह समाज में शोषणकारी प्रक्रियाएं, यानी जो भी शोषणकारी प्रक्रियाएं हो रही हैं किसके द्वारा? पूंजीपतियों द्वारा, ये उनको वैधता प्रदान करता है। कौन? राज्य। आगे समझते हैं। यह आर्थिक शक्ति सत्तारूढ़ दल को सत्ता पर अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाती है। अर्थात इस सत्तारूढ़ दल यानी जिसके हाथ में सत्ता है उसको सरकार बनाने में या उसको आधिपत्य हासिल करने में वैध बनाती है या अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाती है। कौन? राज्य। किसका मानना है? मार्क्सवाद का मानना है। लेकिन ग्राम्शी ने इस मार्क्सवाद धारणा की आलोचना करते हुए एक तर्क दिया है। वो तर्क ये है कि जो शासक वर्ग है ये अनेक तरीकों से आधिपत्य को स्थापित करता है, यानी कि इनके पास अनेक तरीके होते हैं आधिपत्य को स्थापित करने के लिए। अब ये तरीके कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। पहला है बल प्रयोग, आर्थिक शक्ति का प्रयोग, शासितों की सहमति आदि। यानी कि इनको बारी बारी समझते हैं कि बल प्रयोग द्वारा जो पूंजीवादी वर्ग यानी जो शासक वर्ग है वह अपना सत्ता स्थापित करता है। आर्थिक शक्ति का प्रयोग करके, यानी कि एक तरह से आर्थिक शक्ति का यानी कि पैसे या पूंजी का प्रयोग करके। दूसरा है शासितों की सहमति द्वारा, अर्थात उनमें इतना घुल मिल जाना कि शासक तो जो वर्ग है वो खुद ही कह दे कि हाँ आप हम पे शासन करिए। तो इन सभी तरीकों से जो शासन वर्ग है वो अपना शासन स्थापित करता है। आइए इनको और स्पष्टता से समझते हैं। ग्राम्शी ने इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि पूंजीवादी वर्ग अपना प्रभुत्व मात्र बल के माध्यम से नहीं, अन्य कई गैर उत्पीड़न तरीकों से बनाते हैं। क्या? शासन जो होते हैं यानी जो पूंजीवादी वर्ग है, ग्राम्शी ने यह स्पष्ट किया है जो पूंजीवादी वर्ग है ये अपना जो प्रभुत्व है वो बल के माध्यम से ही नहीं अपितु गैर उत्पीड़क तरीकों से भी बनाए रखता है। कैसे हैं? आइए इनको समझते हैं। शासक वर्ग जो होता है वो समाजीकरण के विभिन्न तरीकों द्वारा शक्ति पर अपनी संस्कृति थोपने का प्रयास करता है। क्या कहने का मतलब है? जो शासक वर्ग है वो समाजीकरण के अलग अलग तरीकों द्वारा जो शासितों वर्ग हैं यानी जो शासित हो रहे हैं उन पर अपनी संस्कृति थोपने का प्रयास करता है। इस प्रकार ग्राम्शी ने कहा है, उनका दावा है कि शासक वर्ग अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए समाज में विभिन्न गुट का निर्माण करता है। क्या करता है? बहुत सारे ऐतिहासिक गुट बनाता है और फलस्वरूप शासितों पर शासन करने के लिए सहमति प्राप्त कर लेता है। कहने का अर्थ ये है कि जो पूंजीवादी वर्ग है वो बल से ही नहीं अपितु कई गैर उत्पीड़क तरीके यानी जो उत्पीड़ना नहीं देते हों, जो कष्ट नहीं देते हों, गैर उत्पीड़न तरीकों से भी अपना शासन स्थापित करता है। जैसे वह अपनी संस्कृति जो होता है वो जबरन थोपता है उन पे। जब आप मेरी संस्कृति के हो जाओगे, जब आप मेरी ही भाषा बोलोगे, मेरा ही पहनावा पहनोगे, तो हम पे आप पर शासन करना क्या हो जाएगा और आसान हो जाएगा। या दूसरा, हम एक ऐतिहासिक गुट बनाएं, आपके वर्गों के बीच रहें, आप में अपना प्रचार प्रसार करें, तब फिर आप में इतना हमसे घुल मिल जाएं कि आप खुद ही कह दें कि हाँ आप हमारे साथ हमारे ऊपर शासन कर सकते हो। तो इन विभिन्न गैर उत्पीड़न तरीकों के द्वारा पूंजीवादी वर्ग जो होता है अपना शासन स्थापित करता है। आइए इसके अंतर्गत आगे समझते हैं। तो इसमें हमने देखा कि वर्ग और गुट का निर्माण करके इस समझौता कर लेता है कि आप हम पर शासन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट यहीं लिखा गया है, शासितों पर शासन करता है। अब ग्राम्शी क्या कहते हैं? इस वजह से ये ग्राम्शी ने यह विचार कहा है कि सर्वहारा वर्ग द्वारा अन्य वर्गों के साथ समझौता द्वारा ही पूंजीवादी शासक वर्गों को हटाने का ग्राम्शी ने क्या पक्ष लिया है, आइए इसको देखते हैं। इन्होंने कहा है कि सर्वहारा वर्ग यानी सर्वहारा द्वारा अन्य वर्गों के साथ समझौता द्वारा पूंजीवादी शासक को हटाया जा सकता है या हटाने का पक्ष लेते हैं। कौन? ग्राम्शी। यानी कि सर्वहारा वर्ग भी आ जाए और ऐसे जो अन्य वर्ग हैं सब में एकजुट होकर ही पूंजीवादी शासन को हटा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम फ्रैंकफर्ट स्कूल।
आइए हम लोग फ्रैंकफर्ट स्कूल को समझते हैं। यह एक विचारों का समूह था। इनमें ये सभी जो विचारक थे या इन समूह में शामिल थे, ये मार्क्सवाद में सिद्धांत में इन सभी ने अपना योगदान दिया है। इनके सिद्धांत को आलोचकीय सिद्धांत या इनके विचारों को आलोचकीय सिद्धांत कहा जाता है। ये मार्क्सवाद के समर्थक थे। ये समाजवादी और उदारवाद के भी पक्षधर थे। इनका जो उद्देश्य था वो मानव को समाज के विभिन्न बंधनों से मुक्ति दिलाना था। अर्थात जो भी बंधन यानी जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं किसी भी मानवीय जीवन में, उन बंधनों से मुक्ति दिलाना था, ना कि उन पर नियंत्रण कायम करना था। तो इनका उद्देश्य नियंत्रण कायम करना कदापि नहीं था। इनका उद्देश्य था कि बंधनों से मुक्ति दिलाना। किसको? मानवीय जीवन को या मानव को। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।